प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जनता कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए, जिसको लेकर आज रेसिडेंसी कोठी पर कोरोना प्रभारी तुलसीराम सिलावट द्वारा बैठक ली गई, जिसमें फीवर क्लिनिक और कोविड केयर सेंटर को बढ़ाने संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा की। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, डीआईजी मनीष कपूर या निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और बेड को लेकर हो रही कमी पर चर्चा की गई। साथ ही फीवर क्लिनिक को लेकर भी चर्चा हुई। शहर के जिलों में सही तरीके से फीवर क्लिनिक काम कर रही है, साथ ही जो थोड़ी बहुत कमी है उससे भी अधिकारियों को ठीक करने के निर्देश मंत्री तुलसीराम सिलावट ने दिए। साथ ही पॉजिटिव व मरीजों को पीपी किट, दवाइयां समय पर पहुंचे, इसको भी लेकर जानकारी ली गई। साथ ही ब्लॉक स्तर पर एक कोविड-19 सेंटर स्थापित हुए कि नहीं, इसकी जानकारी दी गई। इसी के साथ ही एक पंचायत से 5 रुपए पर क्लस्टर बनाया गया है। गांव के मरीजों को अस्पताल लेकर जा रहे हैं कि नहीं, कोविड-19 लेकर गए कि नहीं, इसकी जानकारी ली गई। पश्चिम बंगाल को लेकर वहीं पश्चिम बंगाल के हार को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि फिलहाल कोरोना का दौर है, फिर भी बीजेपी ने पिछली सीट की तुलना में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में ग्राफ बढ़ा है बीजेपी का। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड फीवर क्लिनिक की आज समीक्षा बैठक ली गई और जो उन्होंने बताया कि फीवर क्लिनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा है। फीवर क्लिनिक छोटी मोटी समस्या, सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए प्राइमरी इलाज फीवर क्लिनिक से किया जा रहा है। माननीय सांसद जी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। शहर और जिले में फीवर क्लिनिक जो है सही तरीके से काम कर रही है। कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां थीं उसको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं और इसी प्रकार से ग्रामीण अंचल में जो एक होम आइसोलेशन है हमारा, जो मुख्यमंत्री शहर और ज़िले में इनके किट पहुँची कि नहीं पहुँची है तो क्या कारण है, और जो कमी, सारी इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और हर ब्लॉक स्तर पर एक कोविड केयर सेंटर स्थापित हुए कि नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कहाँ गति है, कहाँ चालू हुए, कहाँ नहीं हुए, सब। और हर पंचायत, एक पंचायत से 5 एक क्लस्टर बनाया है, उसको वो अमल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और जो बुखार में, खांसी में, सर्दी में जो गांव का व्यक्ति है उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर लेके जा रहे हैं कि नहीं, सब बातों को निर्देश। छोटे अस्पतालों से आ रही है जो 15 बेड के हैं, 20 बेड के हैं, 50 बेड से कम के बेड हैं, वहाँ कुछ लोगों के द्वारा काफ़ी अति की जा रही है जो बहुत ही अनुचित है। मैं ऐसे अस्पताल संचालकों को ये भी बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अगर वो राशि इस तरह से लेंगे तो डेफिनेटली वो राशि कोई दुआ के साथ नहीं जाएगी उनके पास भी। वो भी सोचना चाहिए उनको कि ऐसी राशि कभी भी किसी व्यक्ति को, आज तक अगर पुराना भी इतिहास देखेंगे लोगों का, फला नहीं है इस तरह का राशि पैसा कोई। तो उसमें समझाइश दी गई थी इनको। और कुछ बीच में हम लोगों ने कुछ अस्पताल भी बंद किए थे। और पर मुझे ऐसा लगा कि अभी जिस प्रकार की शिकायतें अभी भी आ रही थी, जैसे अभी वी केयर एक अस्पताल की शिकायत आई थी, यूनिवर्सल अस्पताल की शिकायत आई थी, अभी दोनों अस्पतालों को डॉक्टर ही हेड कर रहे हैं और वहाँ पर ही शिकायत इतनी आ रही है। आरके हॉस्पिटल की शिकायत कल आई है, तो ये लगा कि एक ऑर्डर जारी किया जाए और अगर ऑर्डर का कंप्लाइंस नहीं करते हैं ये लोग तो इनकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, इनके खिलाफ FIR की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर इस तरह से अत्याचार इन लोगों को आम जनता के साथ नहीं करने दिया जाएगा। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में जो फीवर क्लिनिक चल रही है, माननीय मंत्री जी ने उसकी आज समीक्षा बैठक ली थी। और ये जो फीवर क्लिनिक है ये हमारा एक रीढ़ की हड्डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खास करके इस वर्तमान समय में। क्योंकि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक पे अगर किसी को छोटी मोटी समस्या होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो प्राइमरी डिटेक्शन जो होता है वो फीवर क्लिनिक के माध्यम से होता है और वहाँ से हम कोविड केयर सेंटर में भेजते हैं। तो ये जो प्राइमरी हमारी इकाई है बहुत मजबूत होना चाहिए, उसकी पूरी समीक्षा की गई, कहाँ पर कितने सैम्पलिंग हो रही है, कितने हमारे कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि हमारा स्टाफ हाईली मोटिवेटेड है। और दूसरा पॉजिटिव फैक्ट ये है कि जो हमारा स्टाफ लगभग 95% वैक्सीनेटेड है, 2 वैक्सीन हो गए हैं। तो इसमें इन्फेक्शन भले ही हो लेकिन उसका इतना अधिक प्रभाव देखने में नहीं आया है। और जो हमारे जवान चूँकि फ्रंट लाइन पे काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि संक्रमित होंगे,
लेकिन ये भी साथ में देखने में आ रहा है कि कोई क्रिटिकलिटी नहीं हो रही है। जो मानदंड कोविड प्रोटोकॉल के हैं वो उनका अनुपालन हो रहा है, जैसे स्टीम लेना, मास्क, फेस शील्ड और जो भी अन्य प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन यथेष्ट रूप से कर रहे हैं। स्टीम हमने सब थानों में व्यवस्था की है, वेपोराइज़र्स की, स्टीम्स की, तो वो भी ले ही रहे हैं। और पुनः मैं कहूँगा कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसका निर्वहन सभी को सहयोग के तौर पे करना है।